अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ईद उल अज़हा स्पेशल की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। आज हमने बनाई है बीफ बिहारी बोटी, वो भी घर के मसालों के साथ। नहायत ही लज़ीज़ और बहुत ही मज़ेदार जूसी ये बनी है, नरम सॉफ्ट एकदम। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो बीफ बिहारी बोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर बीफ लिया है, जो कि वज़न में हमारे पास आधा किलो है। आधा किलो साफ़ गोश्त हमने इस तरह से ले लिया है। तो इसकी कटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आपने इसकी छोटी बोटियाँ बनानी है। बोटियाँ जो हैं इसकी ज़्यादा मोटी मत रखिएगा। थोड़ी आपने पतला गोश्त जैसे आपने काटेंगे तो वो इसको गलने में आसानी होगी और ये जल्दी तैयार हो जाएगा। और मक्खन की तरह बहुत ही जूसी मज़ेदार बोटी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको काट लेना है। गोश्त की इस तरह से आप कटिंग कीजिएगा, पतले पीस आप इस तरह से काट लीजिएगा और इसके बाद इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। तो मैंने यहाँ पर साफ़ गोश्त लिया है बिना चर्बी के। इस तरह से ये देखिए बिल्कुल रोखा गोश्त है और इस तरह के पतले पीसेस काट लिए हैं। इस तरह की बोटियाँ मैंने बना ली हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। इससे ये होगा कि ये जल्दी गल जाएँगी और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगी। तो यहाँ देखिए मैंने गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट इसका जाएगा तो वो है प्याज। प्याज को हमने फ्राई करके डालना है। एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज ली है। प्याज को बारीक काट के लीजिएगा क्योंकि प्याज को हमने क्रिस्पी फ्राई करना है। तो बस इसको गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर मैं मीडियम आंच पर पका रही हूँ प्याज को, ताकि ये जल्दी से गोल्डन कलर इसका आ जाए। तो ये देखिए मैंने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और प्याज हमारी ठंडी हो चुकी है। तो बस अब हम इसका इस तरह से हाथों की मदद से इसका चूरा बना लेते हैं। इस तरह क्रश करना है प्याज को। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें। और बीफ बिहारी बोटी हम मसालेदार बना रहे हैं तो इसमें प्याज का इस्तेमाल लाजमी होगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसमें तली हुई प्याज डाल देते हैं और अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे और साथ ही में यहाँ पर हम डालेंगे लेमन जूस 2 टेबल स्पून। 2 से 3 चम्मच भर के डाल दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगी ये। अब हम इसमें कचरी पाउडर मैंने लिया है यहाँ पर, और आप कोई भी मीट टेंडर पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वही डाल दीजिएगा, या फिर आप कच्चा पपीता डाल लें, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो अगर नहीं आपके पास कच्चा पपीता अवेलेबल तो फिर आप भी इस तरह से मेरी तरह कचरी पाउडर डाल लें यहाँ पर। तो मैंने 2 टेबल स्पून गोश्त गलाने का पाउडर डाला है और यहाँ पर 200 ग्राम हमने इसमें दही शामिल कर दी है। 1 टेबल स्पून खसखस ऐड कर दी है। नमक कम डालेंगे क्योंकि हमने जो पाउडर डाला था गोश्त गलाने का उसमें भी नमक होता है, इसलिए नमक ध्यान से डालिएगा। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर। हल्दी 1/4 चम्मच। घर के मसालों के साथ नहायत ही लजीज बीफ बिहारी बोटी बन के तैयार होती है। आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और चाट मसाला डालेंगे यहाँ पर आधा टेबल स्पून। पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच इसमें जाएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ गरम मसाला आपने खुद तैयार करना है इस तरह का कि उसमें जायफल जवतरी लाजमी होनी चाहिए। और साथ ही में ऑरेंज फूड कलर मैंने इसमें डाल दिया है। ये कलर के लिए मैंने इसमें डाला है और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल के डाल रही हूँ। जिस ऑयल में प्याज हमने फ्राई की थी तो उसका बचा हुआ ऑयल जो है वो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून डाल दिया है। तो पिसा हुआ गरम मसाला अहम रोल अदा करेगा इस पूरे मसाले में। आपने जो पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसमें जायफल जवतरी और सब्ज़ इलायची का पाउडर लाजमी आपने ऐड करना है। इनको ज़रूर आपने पीसना है क्योंकि मैंने पिसा हुआ यूज़ किया है तो इसमें ये तमाम मसाले मौजूद थे।
तो बस अब इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लिया है हमने, और इसके बाद हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इसे हमने कम से कम 3 घंटे लाज़मी मैरिनेट करना है। अगर ज़्यादा टाइम है आपके पास तो आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इससे ये होगा कि जो हमारा गोश्त है, मीट है, इसमें वो अच्छी तरह से गल जाएगा और पकाने में इसको बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो चलिए हम इसे कवर कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको 2 से ढाई घंटे के लिए रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम अभी कम है। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2.5 घंटे हो चुके हैं मैरिनेट होते हुए, और ये देखिए इस तरह का दिख रहा है ये। तो अब हमने क्या करना है, कढ़ाई में जो बचा हुआ ऑयल है प्याज फ्राई करते टाइम जो हमने लिया था, तो ये हम इसमें डाल देंगे, जो कि तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब है ये ऑयल। थोड़ा-सा ऑयल बचा हुआ था तो ये डालेंगे, और इसके बाद मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल देंगे। आप चाहें तो इसे सीखों पर भी बना सकते हैं बोटी को। अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं तो फिर आप इसे सीखों पर भी बना सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से बना लें। अब जो बॉल में थोड़ा-सा मसाला लगा रह गया था, इसमें थोड़ा-सा मैंने पानी मिक्स किया है और इस तरह से हमने डाल दिया, क्योंकि इसका मसाला ज़ाया नहीं करना है। अच्छी तरह से मिला लेते हैं और बिल्कुल हल्की आंच पर इसको हम पकाएँगे अब। तो तकरीबन इतना पकाएँगे कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर 30 से 40 मिनट लग जाएँगे इसको पकने में। तो हल्की आंच पर मैंने बिल्कुल रख दिया, दम वाली आंच पर। तो जैसे ही ये गरम हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसका टाइम नोट कर लेना है, बीच में चम्मच चलाते रहना है ताकि मसाला नीचे चिपके नहीं। तो यहाँ पर देखिए 40 मिनट हो चुके हैं, मैंने चेक किया था बीच में, गोश्त इसका अच्छी तरह से बोटी गल चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट बनी है। तो अब हमने क्या करना है कि जो इसका मसाला है इसको अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए इसमें से ऑयल अलग से दिख रहा है, लेकिन मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट तक और पका लेते हैं, और लास्ट में हम इसे बारबेक्यू का टच देंगे, स्मोक लगाएँगे इसमें। तो इतनी मज़ेदार ये बोटी बनती है कि इसके आगे आप रेस्टोरेंट की भूल जाएँगे और आप घर पे ही बनाना पसंद करेंगे। घर पर कम बजट में और बहुत ही मज़ेदार ये बन जाती है घर के मसालों के साथ। तो ज़रूर बनाकर आपने देखना है इस बार ईद पर। तो चलिए अब हम इसमें स्मोक लगा देते हैं। कोयला अच्छी तरह से गरम हो चुका है। तो बस ऊपर से हमने ऑयल इसके डालना है और इसे फ़ौरन से कवर कर देना है। तो यहाँ पर 8 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ताकि जो स्मोकी फ्लेवर है वो इसमें अच्छी तरह से आ जाए। तो चलिए अब देख लेते हैं खोलकर। ये देखिए अभी भी स्टीम निकल गई है। तो चलिए अब हम इसे हटा देते हैं और चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, लुक वाइज़ भी बहुत ही मज़े की लग रही हैं और खाने में डेफ़िनेटली बहुत ही मज़ेदार थी हैं। तो इस तरह से आप भी बीफ बिहारी बोटी बनाकर देखिएगा घर के मसालों के साथ। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये बेहद पसंद आने वाली रेसिपी है। आप इसको पराठों के साथ खा सकते हैं, पूरी पराठों के साथ बहुत मज़े की लगती है, चपाती के साथ खाएँ, बहुत ही मज़े की लगेगी, या फिर आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग भी एंजॉय करें फैमिली के साथ और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी ये रेसिपी? आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।